गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सभी जाना हो खैरियत से हो, ठीक ठाक हो और अपनी स्मीना को देख रहे हो, स्मीना डेली लाइफ व्लॉग को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो टन टन टन, ये देखें आ गई हूँ मैं अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह ही हमने शिफ्टिंग की है और आज फिर दिन को आके जो बाकी के काम किए थे वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। और हम शिफ्ट होके आ चुके हैं, सारा सामान ले आए हैं, लाके सामान तो तड़मतड़ फेंक दिया है, रख दिया है और यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। और ये मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट हमने रूम की सेटिंग कर दी है, कुछ भी परचेस नहीं किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हैवी वाला 8-10 लाख का लोन ले चुके हैं, इसीलिए हमने कोई और परचेजिंग नहीं की है। बिल्कुल काम बंद है, चीज़ें बंद हैं, कोई शॉपिंग नहीं, कोई फर्नीचर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जो सामान था हमारे पास उसे फिल वक्त हम ले आए हैं। और ये मेरा बेड है, यहाँ पे हमने बेड लगाया है। और आप बोलेंगे समीना जी आप पागल हो गई हैं, कंफर्टर के ऊपर आपने चादर चढ़ाई है। तो हाँ, ये जगह न्यू बनी है, इतनी ठंडी, कोई लेवल नहीं है, ठठर रहे हैं, मर रहे हैं, सर्दी से सर में दर्द हो रहा है। और ये रखा है मैंने बेड, और ये जैसा कि रखी है अलमारी, वार्डरोब और एसी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है ड्रेसिंग टेबल जो उस कमरे में था फिक्स, वही चीज़ें ला के रख दी हैं और आके हम बैठ चुके हैं। तो जी आप सबने करनी है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, बहुत सारा लाइक, बहुत सारा सब्सक्राइब, बहुत सारा प्यार और बहुत सारे व्यूज़ देने हैं। बिल्कुल अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं आप सबके लिए व्लॉग बनाती फिर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ, आज दिन को हम आए थे और एसी लगाने वाले भाई आए थे और भी बहुत से काम रहते थे, वो भी मैंने किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं और मैं बेहद ज़्यादा थक गई थी। तो आप सब ने मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर वॉच करना है, पूरा देखना है, सपोर्ट करनी है और हेल्प लाजमी करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने क्या किया, क्या क्या मसरूफियात थी। आपसे बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। जुड़े रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। तो जी आ चुकी हूँ मैं अपने घर और मुझे आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, अपने दिल की बात करनी है। तो सो प्लीज़ मेरी बात पूरी सुनकर जाइएगा, वरना मुझे भी दुख होगा और बाद में आपको भी दुख होगा। तो जी हम घर शिफ्ट करके इधर आ चुके हैं। बात मैं आपको बताती हूँ। बात यह है कि मेरा दिल बहुत उदास है, मैं बहुत परेशान थी, बहुत नर्वस थी। घर के बहुत सारे ज़रूरी काम हैं जो रह गए थे, जो नहीं हो पाए और इसी तरह हमें शिफ्ट करना पड़ा। घर का जो बजट हमने सोचा था उससे तकरीबन 8 से 9 लाख रुपया ऊपर हो गया, जो कि इमरजेंसी में लोन लेना पड़ा, जिससे मेरी सारी खुशियां भंग हो गई, मैं परेशान हो गई और हमें फिर शिफ्ट करके मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि वहाँ का भी हमें किराया देना पड़ता था और वो घर बहुत पुराना था और बहुत वहाँ पे परेशानियाँ थी। इसके अलावा दीनी रूहानी परेशानी भी वहाँ पे बेहद ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। और चलते साल पूरे 2 साल से मेरी सर्जरी हुई है, इतनी बीमार मैं वहाँ जाकर हुई हूँ। और आज एसी टेक्नीशियन वाले भाई आए हुए थे और एसी को वॉश करना था और उसके बाद इसे लगाना था और भी 2-3 काम करवाने थे, जो कि आगे आपको देखने को मिलते जाएंगे। पर इस भाई ने ना हमारे धुले धुलाए सहन का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं गुस्सा हो रही थी, मैंने कहा जानू पहले करवा लेते ना, उस दिन ये आए नहीं थे, बिज़ी थे इसलिए। आज एक और भी भाई था, वो भी हमारी मदद करने आया हुआ था। तो हम सब मिलके काम कर रहे थे। मुझे घर का काम भी करना था, किचन का भी करना था, चाय बन रही थी, खाना बन रहा था, नाश्ता बन रहा था, खुद भी थे हम। फिर ये गेस्ट आ जाते हैं, आपको पता है, फिर चाय वगैरह देनी होती है और भी बहुत से काम हो जाते हैं। और पर्सनली मेरी तबीयत भी ख़राब है, पेट में दर्द, टांगों में दर्द है और वैसे ही मैं कुछ दिनों से वीक जा रही हूँ। मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब थी नॉर्मली। तो ये सब चल रहा था घर में और मैं बहुत परेशान थी और मैं आते हुए इमोशनल हो रही थी, रो रही थी, मैं दुखी हो रही थी। जानू कह रहे थे तुम मत रो, मत दुखी हो, कोई बात नहीं। तो मैं रात को लेटे लेटे कह रही थी जानू मैं ना जब छोटे होते चीज़ें खाती थी ना, अपनी फ्रेंडों से 10-10 रुपए लेके उधार ना चीज़ें खाती थी और फिर मुझे टेंशन होती थी। फिर मैं रात को लेट लेट अम्मी को बताती थी मैंने ना कर्जा लिया है तो मुझे वापस करना है, फिर मेरी अम्मी मुझे दे देती थी। तो ना जानू कहते कोई नहीं, तुम 10 रुपये लेती थी, हमने 10 लाख लिया है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैं रोते रोते हंसने लग गई थी। और बस इसी तरह से मेरा बीपी थोड़ा ख़राब हो गया था और शुगर थोड़ी लो हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी। ये बात है, मेरे दिल की बात है। मैंने कहा ऐसा ना आप सबको, अपनी यूट्यूब फैमिली को ये बात ना बताऊँ और इसी परेशानी से मैं मर गई तो आप सबको पता ही नहीं होगा कि मुझे हुआ क्या था। वैसे भी बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, बता देनी चाहिए। तो मैंने आप सबसे अपनी बात शेयर कर दी है और अल्लाह ताला जल्द से जल्द मेरा कर्जा उतारे, हमारी परेशानी को दूर करे। हेलो गाइस, ये देखें मैं आप सबकी समीना
जानू भी मेरे पीछे पीछे आ गया। दिखाती हूँ आपको क्या लेने आई थी। और कमरे की हालत देख रहे हैं ना, इसकी सेटिंग रहती है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बस नीचे लेके चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। एलईडी लेकर जा रहे हैं नीचे। अब बोलूँगा एलईडी एलसीडी, अच्छा भाई जो भी आप लोग बोल रहे हैं यही नाम है इसके। और ये देखें कपड़ों की तार, ये कल मैं और जनू आए थे बांधने। हमने पहले मस्तियाँ की, फिर ये रखे और ये आउटडोर रखा है ऊपर। और एसी लग रहा है तो मैंने कहा एलसीडी भी लगवा देते हैं, और नहीं तो मोटू पतलू कार्टून ही देख लिया करेंगे। चलें जी चलते हैं लेके इसे नीचे। माशाल्लाह से ना एसी हमारा लग चुका था, वॉश भी हो गया था। अब हम एलईडी लेने आए थे, जानू उठा के लेके जा रहे थे। जानू कहते ऐसे ना चक्कर आओ से तोड़ के रख दो। और ये पाइप वगैरह बचे थे, सामान बचा था। फ़िलहाल तो हम छत पे ही रख रहे हैं, ट्रक लेकर आना पड़ेगा जिसमें इसको लेके जाना पड़ेगा। खैर मैं मजाक कर रही थी, अभी तो रख रहे हैं, ये सेल आउट वगैरह हो जाएगा। हमारे अब किसी काम का नहीं है। उस घर से ये नाली उतरी थी, ये वो वाली हैं। तो जी मैं बहुत बिजी थी, फिर भी मैं बहुत खुश थी। मुझसे एक नंबर बड़ा भाई था ना जो मेरा, वो मुझसे मिलने आया है। आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग में। और उसने मना भी नहीं किया फेस रिवील करने से। ये है मेरा भाई, ये मुझसे बस एक नंबर ही बड़ा है इसको ना बिठाने के लिए मैंने कहा अच्छा सा इंतजाम करती हूँ, तो इस जगह को धो लेती हूँ। इस जगह को ना अच्छे से धो लेती हूँ। धोने के बाद यहाँ पे कड़ी बनाती हूँ। कड़ी के ऊपर मैं अपने भाई को रखूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको तड़ी बना के। मुझे तड़ियाँ बनानी भी आती हैं। और मेरी एक डे की मजदूरी तकरीबन 7-8 हज़ार है। इसके अलावा खाना, और हाँ मैं कार के सिवा ना कोच वगैरह में नहीं सफ़र करती है। एसी वाली कार में आती जाती हूँ मैं, जहाँ पे मुझे मजदूरी करनी होती है। ये देखिए, और ये धोना कितना आसान है। ये देखिए, एक पानी में कुप्पा डालती हूँ, सीधा उतर जाता है। इसीलिए जानू सारा दिन उनके सर पे खड़ा रहता था कि काम अच्छे से करें। फिर भी 2-4 टोपियाँ तो मिस्त्रियों ने हमें पहना ही दी हैं। चलें जी मैं दिखाती हूँ इसकी धड़ी कैसे बनाती हूँ। कंस्ट्रक्शन के कामों का इतना शौक है ना, मेरे जानू कह रहे थे अगर ये घर मिट्टी का होता तो तुम्हें यहीं दफन कर देता। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक बनानी है, जानू कह रहे थे यहाँ तक। हाँ बस 3-4 इस हिसाब से बहुत है। लें जी, ड्रम की थड़ी मैंने बना दी थी। हम सब मिलके काम कर रहे थे। और ये बाथरूम में एक्सेसरीज़ लग रहे थे। टॉवल हैंगर लगाना था, और इसके साथ साबुन वगैरह रखने के लिए सोप रैक वगैरह लगवाने थे। ब्रश वाला रैक है, और बाकी की अभी सेटिंग नहीं हुई है। जितनी को हो रही है, जितनी चीज़ें घर पे पड़ी थी वही लगा रहे हैं। और जी मेरे चैनल को आप सबके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। और ड्रिल मशीन लेकर आए थे भाई, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लगवानी थी, क्योंकि ये पहले से हमने परचेज़ की हुई थी। तो ये लग रही हैं अभी दूसरे बाथरूम में कुछ नहीं लगा रहे, जिसे हम इस्तेमाल करेंगे ये उसी का सामान है, उसी में लगाएंगे। और हमें एलईडी भी लगवाना था। हमारा एलईडी पड़ा था पुराने घर में भी, आप सबने देखा ही था, लगा हुआ था। तो उतार के पेटी में रखा था मैं, जैसा कि आप सबके सामने लेकर आई हूँ। और ये ड्रम रख रहे हैं। ड्रम अभी गंदम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बस 1 तोड़े के करीब बची है, वो हमने रख ली है खाने के लिए। और इसे धो के साफ़ किया है, और इसे यहाँ पे रख रहे हैं। सोफ़े के नाम पे ये मेरा पुराना सोफ़ा है, बस हमने वही रखा है। बजट इशू काफ़ी ज़्यादा आ गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। और ये क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी हालात ऐसे ही हैं, इसी तरह से चल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। मेहनत भी कर रही हूँ, तकरीबन 1.5-2 साल हो गया है मैं यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत कर रही थी। और टिकटॉक काफ़ी दिनों से मेरी नहीं बन रही हैं। ये पुराना गीज़र था हमारा, हमने इसे यहाँ रख के स्टार्ट किया है। यहाँ से हम पानी की बाल्टियाँ भर भर के ले जाते हैं, यहाँ से पाइप लगाते हैं, फिर यहाँ से गर्म पानी आता है। इसे जुगाड़ी लगाया था, जानू ने इसे लगा के सेट किया है। यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं नहाने के लिए। एडजस्ट कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। आप सब भी मेरी सपोर्ट करिएगा, हेल्प करिएगा, मदद करिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट हो सके। काफ़ी ज़्यादा मैं अपने चैनल पे मेहनत करती हूँ। आप मेरे व्लॉग को फुल वॉच किया करें, इसी तरह से मेरी हेल्प हो सकती है। और बस आप सबको ये कहना था, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को फुल वॉच भी किया करें।
और ये पानी भरने लग गए थे हम। यहाँ पे मुझे 3 बज गए थे, अभी शाम की चाय रहती थी, फिर हमने खाना भी बनाना था। बेहद ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, थक जाती हूँ, काफ़ी बीमार हो जाती हूँ, काफ़ी टायर्ड हो जाती हूँ। और अभी सहन धो रहे थे भाई, मैं तो थक के नहाने चली गई थी। इसके साथ ही आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक न्यू व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। आप सबकी हेल्प की बहुत 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 ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।